को और दूसरों को प्रसन्न करते करते भावना रहित हो जाएंगे और फिर आपके अंदर से आनंद और शांति यानी आत्मिक फल खत्म हो जाएंगे। और आत्मिक फल खत्म होते ही शैतान आपको शरीर का, इच्छाओं का और हालेलुया बुराई का गुलाम बना देगा। इसलिए आपको चाहिए कि आपके आत्मिक फलों को बांधने वाले, पकड़ने वाले हर बंधन से आप बचे रहें। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें और पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है मनुष्य को प्रसन्न करना। आज का संदेश है मनुष्य को प्रसन्न करना। मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री अध्याय 1 और वचन 10। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10। प्लीजिंग मैन। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको बताऊं, मनुष्य को प्रसन्न करना एक बीमारी है। हालेलुया। मनुष्य को प्रसन्न करना एक बीमारी है। जैसे बीमारी के कई प्रकार या कई स्टेज होते हैं, कैंसर के 1 2 3 4 स्टेज होते हैं, उसी तरह मनुष्य को प्रसन्न करने के भी कई प्रकार होते हैं। लेकिन मैं उन सबको ना बताकर आपको उनमें जो कॉमन है यानी साझा है उसके बारे में ही बताऊंगा। तो मनुष्य उन लोगों को भी खुश करने में, प्रसन्न करने में लगा रहता है जिनका उसके जीवन में कोई महत्व नहीं होता। हालेलुया। उनके जीवन में उनका कोई महत्व नहीं होता, यानी आप खुद को उन लोगों की इच्छा पर छोड़ देते हो जिनका मर्जी आपके जीवन में कोई भी मूल्य नहीं रखती। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो टेलीस्कोप से यानी दूर से आपके जीवन को देखते हैं और माइक्रोस्कोप यानी पास के जीवन के बारे में अंदाजा लगाते हैं। पास के जीवन के बारे में अंदाजा लगाते हैं और आप उस अंदाजे को भविष्यवाणी समझ लेते हो और आप अपना जीवन उनके अनुसार जीना शुरू कर देते हो। पर सोचने की बात यह है कि कोई दूर रहकर कैसे आपकी अच्छी देखभाल या उन्नति कर सकता है। आपको बताऊं, यह शैतान की ओर से आपको भटकाने का, बहकाने का सिर्फ एक युक्ति है। क्योंकि नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय 25 वचन कहता है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, लेकिन जो यहोवा का भय मानता है वो ऊंचे स्थानों पर चढ़ाया जाता है। तो भय का अर्थ यहां डर नहीं है। हालेलुया। भय का अर्थ यहां डर नहीं है, पर यह सोचना है कि दूसरा मेरे बारे में क्या कहेगा या क्या सोचेगा। ऐसे समय पर आप मनुष्य को बड़ा कर देते हो और परमेश्वर को छोटा कर देते हो, क्योंकि आप मनुष्यों की राय, है ना, परमेश्वर की राय से ज्यादा आप मनुष्यों की राय को महत्व देते हो। यानी आप खुद को, है ना, दूसरे लोगों के विचारों की बनाई हुई जेल में कैद कर लेते हो। पर आपको बताऊं, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखने से आप अपने आप को खो देते हो, गवा देते हो। मैं आपको आपके प्रियजनों से दूर होने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है और उनके डर के कारण आप अपने विश्वास का जीवन नहीं जी पा रहे। और जो सुलेमान है वो इसी भय को मनुष्य का डर कह रहा है। हालेलुया। और आपको बताऊं, यह भय एक फंदे की तरह काम करता है। यह भय एक, है ना, फंदा एक छिपा हुआ जाल होता है। फंदे को शिकार को एकदम से मारने के लिए नहीं, पर उसे पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फंदा छिपा रहता है, छिपाकर सेट किया जाता है। और छिपे होने का अर्थ हमेशा अदृश्य नहीं होता, पर किसी चीज के बारे में अनजान होना भी होता है। आपके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा समय आया होगा जब आपके सामने कोई काम, कोई स्कीम या कोई कॉन्ट्रैक्ट आया होगा। आपने सोचा ये अच्छा लग रहा है, आपने जब उसमें आगे बढ़ने की सोची तब आपको लगा नहीं, ये तो मुझे फंसाने के लिए फंदा है। फिर या आप में से कई लोगों को लगा होगा ये मेरी समस्या से निकलने का दरवाजा है,
या ये मेरी आशीष का दरवाजा है। लेकिन जब आप उस दरवाजे में से अंदर जाने लगे, आप रुक गए, आपको लगा नहीं, ये दरवाजा फंदा लगा हुआ दरवाजा है। हालेलुया। आपको लगा होगा कि ये दरवाजा फंदा लगा हुआ दरवाजा है, और हर कोई फंदे से बचकर भागता है, क्योंकि बेशक फंदा आपको एकदम से मारता नहीं है, आपकी जान नहीं लेता, लेकिन वो आपको पकड़कर और आपको बांध कर रखता है, यानी आपको सीमित कर देता है। तो मनुष्य को प्रसन्न करने वाले इस फंदे के साथ कौन कौन सा खतरा जुड़ा है, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। थैंक यू जीसस। मनुष्य को प्रसन्न करना, प्लीजिंग मैन। प्लीजिंग मैन, पहली बात, आप मनुष्य को प्रसन्न करना आपकी आत्मिक सामर्थ्य छीनता है। प्लीजिंग मैन कॉस्ट योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। पढ़िए न्यायियों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 5, जजेस चैप्टर 13 वर्स 5। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा, और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में भी वही हाथ लगाएगा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो शिमशोन एक शूरवीर था और उसके पास परमेश्वर की ओर से अद्भुत सामर्थ्य थी, और जब तक शिमशोन था तब तक पलिश्ती जो इजराइल के दुश्मन थे वो इजराइल पर हमला नहीं कर सकते थे, वो इजराइल पर हमला नहीं कर सकते थे। आप देखो शिमशोन जो है पलिश्तियों के बीच और इजराइलियों के बीच में बिचवई की तरह खड़ा था। हालेलुया। वो उनके बीच में बिचवई की तरह खड़ा हो गया यानी वो उनके बीच में खड़ा है, तो जो शैतान उनके जीवन में करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। शैतान या दुश्मन जो उनके जीवन में करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा था। आपको बताऊं, आपके जीवन के कई आत्मिक युद्ध, ध्यान से सुनिए, आपके जीवन के कई आत्मिक युद्ध सिर्फ इस कारण है कि आप नहीं जानते कि आप कौन हो, पर शैतान जानता है। हालेलुया। आपके जीवन के कई आत्मिक युद्ध इस कारण है क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके अंदर कौन सी आत्मिक सामर्थ्य है, लेकिन शैतान जानता है। शैतान जानता है कि आपके घर में एक शिमशोन है, शैतान जानता है कि आपकी कंपनी में एक शिमशोन है, शैतान जानता है कि आपकी फैक्ट्री में, आपके दफ्तर में एक शिमशोन है, शैतान जानता है कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपकी क्लास में एक शिमशोन है, और वो आप हैं। हालेलुया। और शैतान जानता है जब तक आप वहां हैं, हालेलुया, वो उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और वो आपकी आत्मिक समझ, आपकी सामर्थ्य को, आपकी आत्मिक सामर्थ्य को समझकर ही आपके साथ युद्ध करता है। हालेलुया। फिर ऐसे समय में दुश्मन, ऐसे समय में जो दुश्मन होता है वो आपके जीवन को बड़े ध्यान से देखता है और आपके जीवन की कमजोरी का पता चलाकर उस कमजोरी को वो इस्तेमाल करता है। शिमशोन की भी एक कमजोरी थी, औरत, और दुश्मनों ने उसके लिए उसी कमजोरी को भेजा। हालेलुया। दुश्मनों ने वो भेजा जो शिमशोन को पसंद था। जिसे आप नहीं चाहते वो आपकी परीक्षा नहीं बनता। ध्यान सुनिए, जिसे आप नहीं चाहते वो आपकी परीक्षा नहीं बनता, पर जो आप चाहते हैं वही आपकी परीक्षा बनता है। हालेलुया। और दलीला, इसलिए दलीला क्या हो गई, शिमशोन की परीक्षा या कमजोरी बन गई, और उस कमजोरी ने शिमशोन की आत्मिक परख को, आत्माओं के परख को भी कमजोर कर दिया। आप देखो, दलीला ने 2 बार शिमशोन से पूछा कि उसकी सामर्थ का राज क्या है, लेकिन शिमशोन ने कुछ और बता दिया ऐसे ही, और दलीला ने वो करके देखा, लेकिन शिमशोन की सामर्थ नहीं गई। फिर दलीला नाराज हो गई, उसने कहा तू मुझसे प्यार नहीं करता, तूने मुझे सच नहीं बताया। नाराज शिमशोन को होना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि तू मुझे क्यों मारना चाहती है, लेकिन उसकी आत्मा की परख कमजोर होने के कारण वो समझ नहीं पाया, और तीसरी बार उसने दलीला को सच बता दिया कि मेरी सामर्थ्य मेरे बालों में है, और दलीला ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में लेटाकर उसके बालों को काट दिया। यानी दलीला ने बड़े प्यार से और बड़े आराम से शिमशोन को मारा। हालेलुया, हालेलुया, है ना, बड़े आराम से, बड़े
प्यार से उसने क्या किया? शिमशोन को मारा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब उसने उसके बाल काट दिए तो उसने शिमशोन से कहा, शिमशोन फलिश्ती आ गए। शिमशोन ही आपके साथ उठा। लेकिन जब वो उठा उसके बाद उसको पता चला कि मेरी आत्मिक सामर्थ जा चुकी है। आपको बताऊं, जब सामर्थ जाती है, ध्यान सुनिए, जब सामर्थ जाती है उसका पता तब नहीं चलता, लेकिन उसका एहसास तब होता है जब वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। हालेलुया। इसलिए वो कोई भी चीज जो आपकी आत्मिक सामर्थ्य को छीनती है उससे दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपके दुश्मन का आपके लगाया हुआ फंदा है। हालेलुया। आपको हर मीटिंग में यहां होना चाहिए, आपको हर मीटिंग में यहां होना चाहिए, लेकिन आपकी आत्मिक सामर्थ्य को छीनने वाला चाहता है कि आप उसके साथ घूमने चलें। जिस समय आपको प्रार्थना में होना चाहिए, आपकी प्रार्थना का समय होता है, उस समय आपकी आत्मिक सामर्थ्य को छीनने वाला चाहता है आप उसके साथ फोन पे लगे रहें। जिस समय आपको परमेश्वर के सामने होना चाहिए, उस समय आपकी आत्मिक सामर्थ्य छीनने वाला चाहता है कि आप उसके सामने हो। पर याद रखो, यह दलीला है जो प्यार से, बहुत आराम से आपकी आत्मिक सामर्थ्य को छीन रही है। हालेलुया। आपको उससे बचकर रहना, क्योंकि यही दुश्मन का आपके लिए लगाया हुआ फंदा है। मनुष्य को प्रसन्न करना आपकी भावनाओं को छीनता है। प्लीजिंग मैन कॉस्ट योर इमोशंस। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय 12 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 12। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था, लेकिन यहूदियों ने बड़ी ही चालाकी से कैसर का नाम लेकर उससे अपना काम निकलवाया। और कैसर को और यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। आपको बताऊं, किसी एक मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आप उन लोगों को खुद से दूर कर देते हो जिन्हें आपको अपने पास रखना चाहिए। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आप किसी एक मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए खुद से उन लोगों को दूर कर देते हो जिन्हें आपको अपने पास करना चाहिए, और ऐसा करके आप अपनी और उनकी भावनाओं को घात करते हो। हालेलुया। मानवीय शरीर में होते हुए हम सीमाओं में बंधे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम सीमा रहित हैं। हालेलुया। मानवीय शरीर में होते हुए हम सीमाओं में बंधे हैं, लेकिन परमेश्वर में हम सीमा रहित हैं। परमेश्वर आपकी सीमाओं को, ध्यान सुनिए, परमेश्वर आपकी सीमाओं को केवल तभी सीमित करता है जब आप अधीनता से बाहर जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में हम सीमा रहित हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी सीमाओं को तभी सीमित करता है जब आप अधीनता से बाहर जाते हैं। हालेलुया। पर आपको बताऊं, ये सीमाएं आपको रोकने के लिए नहीं है, पर आपकी सुरक्षा के लिए हैं। जब परमेश्वर या पास्टर या माता पिता आपको सीमित करते हैं, उस समय आपके अधिकार को, आपके काम को सीमित करते हैं, उस समय आपको बुरा लगता है। पर आपको समझना चाहिए कि यह आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए है। हालेलुया। यह आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन अगर आप उस सुरक्षा को ना समझकर अपने उस गलत काम को जारी रखेंगे, ध्यान सुनिए, अगर आप उस सुरक्षा को ना समझकर अपने उस गलत काम को जारी रखेंगे, तो आप खुद को और दूसरों को प्रसन्न करते करते भावना रहित हो जाएंगे, और फिर आपके अंदर से आनंद और शांति यानी आत्मिक फल खत्म हो जाएंगे। और आत्मिक फल खत्म होते ही शैतान आपको शरीर का, इच्छाओं का और हालेलुया बुराई का गुलाम बना देगा। इसलिए आपको चाहिए कि आपके आत्मिक फलों को बांधने वाले, पकड़ने वाले हर बंधन से आप बचे रहें। हालेलुया। जब आपके आत्मिक फल बचे रहेंगे, आपकी भावनाएं बची रहेंगी। आपकी भावनाएं बची रहेंगी तो आप दूसरों की भावनाओं का भी आदर करके उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। हालेलुया। कुछ लोगों को देर में समझ आया ना, जिन्होंने ताली नहीं बजाई। हालेलुया। धीरे धीरे ताली आगे से पीछे जा रही है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरी बात,
मनुष्य को प्रसन्न करना आपके रिश्तों को छीनता है। मनुष्य को प्रसन्न करना आपके रिश्तों को छीनता है। प्लीजिंग मैन कॉस्ट योर रिलेशंस। पढ़िए गलातियों अध्याय 2 वचन 11, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 11। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको लगता है कि मनुष्य को प्रसन्न करके आप रिश्तों को मजबूत कर रहे हो, पर असल में ऐसा करने से रिश्ते कमजोर होते हैं। हालेलुया। ऐसा करने से रिश्ते कमजोर होते हैं। तो पतरस जब अंताकिया में आया तो वो वहां पर अविश्वासियों के साथ या खतना रहित लोगों के साथ मिल रहा था, खा पी रहा था। लेकिन जैसे ही याकूब की ओर से कुछ यहूदी वहां आए तो वो उनसे पीछे हट गया, उनसे दूर हो गया। यानी पतरस खतना वालों से, खतना किए हुए लोगों से डरता था, यानी वो मनुष्य का भय मानता था। वो मनुष्य का भय मानता था। और लिखा, आगे लिखा कि बरनबास भी उसके कपट में शामिल हो गया। कैसे? क्योंकि उसने कहा, अरे बरनबास ने सोचा, अरे ये तो पतरस है, इसके प्रचार से हजारों लोगों के मन छिदे थे, हजारों लोगों ने इसके द्वारा उद्धार पाया, इसकी कलीसिया में लाखों लोग आते हैं, इसकी छाया से बीमार चंगे होते हैं, इसके द्वारा प्रभु ने अद्भुत काम किए हैं, तो ये व्यक्ति जो करेगा वो सही ही होगा। इसलिए बरनबास उसके कपट में शामिल हो गया। लेकिन यहां पर पौलुस ने उनका विरोध किया। हालेलुया। पौलुस ने उनका विरोध किया, उनका सामना किया, और पौलुस ने उनको समझाया कि पक्षपात या ऊंच नीच का भेदभाव करना गलत है। हालेलुया, ये गलत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस चर्च में, हालेलुया, आत्मिक उत्साह की सभा में चंडीगढ़ से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, नेपाल से और मलेशिया से भी लोग मिलकर परमेश्वर की बिना भेदभाव के आराधना करते हैं। हालेलुया। नेपाल से हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। तो पतरस बदल गया। यानी ध्यान सुनिए, यानी समस्या वरदान की नहीं थी पर चरित्र की थी। हालेलुया। समस्या वरदान की नहीं थी पर चरित्र की थी। आपको बताऊं, जब एक अगुआ, ध्यान सुनिए, जब एक व्यक्ति, जो पुलपिट पर खड़ा होने वाला व्यक्ति अपना चरित्र बनाकर नहीं रखता, तब लोग नाश होते हैं। ध्यान से सुनिए, जब एक पुलपिट पर खड़ा होने वाला व्यक्ति अपना चरित्र बनाकर नहीं रखता तो लोग नाश होते हैं। जब एक व्यक्ति स्टेज पर कुछ और नीचे कुछ और होता है, जब एक व्यक्ति चर्च में कुछ और बाहर में कुछ और होता है, तो उसे पता क्या कहते हैं? एक्टर। उसे क्या कहते हैं? एक्टर। पर आपको बताऊं, एक्टिंग करना आपको एक ना एक दिन थका देता है। हालेलुया। एक्टिंग करना आपको एक ना एक दिन थका देता है और आप अपने रिश्तों को खो बैठते हो, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने आदर को, अपने रिश्तों को आप खो बैठते हो। और आपको समझना चाहिए कि यह एक फंदा है। हालेलुया। अगर आप अपने रिश्तों को खो रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप एक फंदे में फंसे हुए हैं और उस फंदे से आपको बचना चाहिए, आपको आजाद होना चाहिए। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, मनुष्य को प्रसन्न करना आपके भाग्य को छीनता है। मनुष्य को प्रसन्न करना आपके भाग्य को छीनता है। प्लीजिंग मैन कॉस्ट योर डेस्टिनी। पढ़िए पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 24। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 24। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उसकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो शाऊल राजा शाऊल ने मनुष्यों के भय के कारण परमेश्वर की और अपने अगुए की बात नहीं मानी। ध्यान से सुनिए, राजा शाऊल ने मनुष्यों के डर के कारण परमेश्वर की और अपने अगुए की बात नहीं मानी, जिस कारण उसने अपना भाग्य और अपने राजा का पद दोनों एक साथ खो दिए। परमेश्वर ने शाऊल की जगह दाऊद को राजा बना दिया। आपको बताऊं, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करते हैं जिस पर वो भरोसा करते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, जो पीछे बैठे हैं ध्यान सुनिए। परमेश्वर उस पर भरोसा करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं जिस पर वो भरोसा
करते हैं। और परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने दाऊद को चुना क्योंकि उस पर भरोसा करते थे, लेकिन शाऊल ने अपना भरोसा खो दिया। तो परमेश्वर ने कहा, शाऊल से कहा, तूने अपना भरोसा खो दिया, लेकिन मेरे पास और लोग हैं। हालेलुया। मेरे पास और लोग हैं जिन्हें मैं राजा, जिन्हें मैं भविष्यवक्ता, जिन्हें मैं मेरा आराधक नियुक्त कर सकता हूं। हालेलुया। मैं उन्हें नियुक्त कर सकता हूं, उन्हें मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। और परमेश्वर ने शाऊल के सामने ही, ध्यान सुनिए, परमेश्वर ने शाऊल के सामने ही किसी दूसरे को, यानी दाऊद को राजा नियुक्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बहुत कुछ करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बहुत कुछ करने के लिए बुलाया है, सिर्फ एक या दो काम के लिए नहीं, एक या दो आशीषों के लिए नहीं। आपको परमेश्वर ने बहुत कुछ करने के लिए बुलाया है, लेकिन अगर आप, ध्यान से सुनिए, लेकिन अगर आप इस पुराने जाल में ही फंसे रहेंगे तो आप कभी भी अपने भाग्य और अपनी आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो पद आपको मिला है उस पोजीशन को भी आप खो बैठेंगे। क्योंकि मसीह में आप ईमानदारी से नहीं चल रहे। क्योंकि मसीह में आप ईमानदारी से नहीं चल रहे। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि पास्टर जी, मैं तो पिछले 5 सालों से आपके साथ इसी चर्च में मसीह में ही चल रहा हूं। अगर आप सही चाल चल रहे हैं, ध्यान सुनिए, अगर आप सच में ईमानदारी से मसीह चाल चल रहे हैं तो आपके कदम क्यों लड़खड़ाते हैं? आपके कदम क्यों भटकते हैं? मसीह में आपकी जिस चाल पर आपको घमंड है, क्या वो आपके उन्हीं कदमों पर निर्भर नहीं करती जो बार बार भटकते हैं, जो बार बार गलत मार्गों पर, गलत रास्तों पर, गलत कामों में जाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप, हालेलुया, आत्मिक उत्साह आ रहा है, लेकिन अगर आप, हालेलुया, लेकिन अगर आप सामने भी और पीछे भी ईमानदार रहे तो आप पर भरोसा किया जाएगा। हालेलुया। अगर आप सामने भी और पीछे भी ईमानदार रहे तो आप पर भरोसा किया जाएगा। और जिस पर परमेश्वर भरोसा करते हैं उसे हर जाल से, हर फंदे से छुड़ाते हैं और उसका भाग्य बदल देते हैं, बदल देते हैं।